एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका सरल भौतिकी में। और आज से इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 2, जिसका नाम है धारा विद्युत। तो शुरू करते हैं। इस यूनिट में जो सबसे पहला हम लोग इसको यूनिट को पूरे को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या भाग 1 भाग 2 यानी पूरी यूनिट को भागों में बांटकर मैं आपको सिखाऊंगा। और इसलिए सारे बच्चे अच्छे से सीखें। इसमें मैं थ्योरी भी सिखाऊंगा और आपको न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा लगा सतत वीडियो से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में जो सबसे पहले जो सीखने वाली चीज है, जो बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, वो है विद्युत धारा। ये नाम सारे बच्चों ने सुना है ना? ये नाम तो सारे बच्चों ने सुना होगा। इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है ना? तो यहां पर विद्युत धारा से हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। यानी पहला टॉपिक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो आज सबसे पहले सीखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट बच्चों होता क्या है। देखो, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको सीखने के लिए हमें क्या शब्द को जानना जरूरी है? हमें सबको जानना जरूरी है आवेश क्या होता है। हमें क्या जानना जरूरी है बच्चों? आवेश। आवेश क्या होता है ना? तो विद्युत धारा है क्या? किसी परिपथ या चालक या किसी माध्यम में यदि आवेश वाहक, यदि आवेश वाहक, आवेश वाहक मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? आवेश वाहक का मतलब हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन या कोटर। तो किसी परिपथ, चालक या किसी माध्यम में यदि आवेश वाहक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन या कोटर एक ही दिशा में गतिमान हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, तो आवेश वाहकों की इस प्रकार की गति की अवस्था, आवेश वाहकों की इस प्रकार की गति की अवस्था विद्युत धारा कहलाती है। ये ला लिखा है, विद्युत धारा कहलाती है। इसे आई या, देखो दोनों से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल आई तब लगाते हैं जब धारा का मान कैसा हो बच्चों? बदलने वाला हो। और कैपिटल आई तब लगाते हैं जब धारा का मान नियत होता है। ठीक है, चलो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके संख्यात्मक मान पर आते हैं। विद्युत धारा का आंकिक मान, बच्चों जो विद्युत धारा का आंकिक मान होता है
वह आवेश वाहकों के समय के साथ प्रवाह की दर के बराबर होता है। विद्युत धारा का जो आंकिक मान होता है बच्चों, वो आवेश वाहकों के समय के साथ प्रवाह की दर के बराबर होता है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि जो आई का मान होता है बच्चों, वो या तो लिख सकते हो क्यू बटे टी। यहाँ क्यू क्या चीज है बच्चों? यहाँ जो मैंने क्यू लिखा बच्चों, यहाँ क्यू का मतलब क्या होगा? ये तो हो गया आवेश, आवेश का मान। और टी क्या हो गया? समय। अथवा इसका एक और सूत्र भी है, अथवा आई ये होता है डी क्यू बटे डी टी। दोनों धाराओं का नाम भी अलग अलग है। चलो इसको सीखते हैं। दोनों सूत्र नोट कर लिया आपने? इसको साथ में नोट्स भी बना सकते हो। साथ में इन दोनों के नाम बताता हूं। अगर कभी भी बच्चों आई बराबर लिखा गया है क्यू बटे टी, तो आई बराबर क्यू बटे टी का मतलब इसको बोलते हैं बच्चों औसत धारा। औसत धारा। और अगर ये लिखा है आई बराबर डी ओवर डी टी क्यू, अवकलन की सहायता से लिखा है, तो इसका मतलब होता है तात्कालिक, या दूसरा नाम होता है क्षणिक धारा। इसका तात्कालिक या क्षणिक धारा होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए धारा। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट से बात मैं और सिखाता हूं। अक्सर पूछा जाता है कि जो विद्युत धारा है, ये जो विद्युत धारा है, ये सदिश है कि अदिश? जो विद्युत धारा है, इसका मान कैसा होता है? सदिश होता है कि अदिश होता है? तो उत्तर आएगा बच्चों, जो विद्युत धारा का मान होता है वो अदिश होता है। अदिश होता है। ठीक, विद्युत धारा का मान अदिश होता है। अब यहां पर एक प्रश्न जरूर आता है। क्या प्रश्न आता है बच्चों? प्रश्न है कि विद्युत धारा में परिमाण तथा दिशा दोनों होने के बाद भी इसे अदिश क्यों मानते हैं? ये क्वेश्चन हो गया विद्युत धारा में बच्चों। जैसे कहीं मान लो ये हो गया तार, मान लिया, तो हम तार में जैसे लिख दिया मैंने, इसमें लिख दिया 5 एम्पियर। अच्छा, ये बात तो रह गई, चलो इसको सिखा दूं जरा पहले। चलो फिर वापस चलते हैं जरा। यहां पर धारा का मात्रक तो छूट ही गया भाई। चलो मात्रक भी सीख लेते हैं अपन लोग। धारा का मात्रक क्या होगा मेरे बच्चों? धारा का मात्र, देखो आई बराबर क्या था? क्यू बटे टी। तो ये हो जाएगा कूलाम, और समय हो गया सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो धारा का मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकंड। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को कहते हैं एम्पियर। इसी को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो कोई पूछे धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक मेरे बच्चों होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। अच्छा, ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चों, कहीं अगर आए कि 1 मिली एम्पियर एम ए लिखा हो, तो 1 मिली एम्पियर का मतलब 1 × 10⁻³ एम्पियर लगाना। कहीं अगर आ जाए 1 माइक्रो एम्पियर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ एम्पियर लगाना। ठीक है बच्चों? और एम्पियर तो क्लियर ही हो गया। ठीक, इसको कैपिटल ए से लिख दिया जाता है। चलो भाई, ये तो बता दिया मैंने आपको। चलो, तो अब आ गया विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होने के बाद भी इसको अदिश क्यों मानते हैं? चलो इसका उत्तर सुनो जरा बच्चों। देखो, यहां पर
जब हम कभी धारा की बात करें, जैसे मान लो ये दो तार हैं और दो तार मिलकर एक तार हो गए, ठीक। इसमें धारा कितनी चली आ रही है? इसमें धारा आ रही है 10 एम्पियर, इसमें धारा आई 5 एम्पियर। तो ये दोनों मिलकर बताओ कितनी हो जाएंगी? तो मेरे बच्चों को सब बता देंगे, ये हो जाएगा 15 एम्पियर। अब देखो, जब हमने 10 और 5 को जोड़ा तो हमने कोई भी सदिश योग तो नहीं लगाया, सीधे सीधे जोड़ दिया, है ना। तो विद्युत धारा किसी सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, सीधे जुड़ जाती है, ठीक। तो क्योंकि विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए परिमाण और दिशा होने के बाद भी इसे अदिश मानते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अतः विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, अतः परिमाण तथा दिशा दोनों होने के बाद भी इसे अदिश माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब और आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर थोड़े से उदाहरण की बात करते हैं। देखिए, उदाहरण की बात करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे पहला प्रश्न ले लिया मैंने, प्रश्न नंबर 1। यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से 2 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश 10⁻² सेकंड में बहे, तो उससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? देखो, अभी हमने क्या सीखा था कि जब कभी धारा की बात होगी तो ये हो जाएगा आवेश बटे समय। अच्छा, आवेश कितना हो गया? ये हो गया 2 × 10⁻⁻8 कूलाम, और समय कितना हो गया? 10⁻²। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 और 10⁻²। -2 ऊपर पहुंचेगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 2 × 10⁻8 और -2 ऊपर पहुंच के +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × 10⁻⁶ और एम्पियर। ठीक है बच्चों, चलो एक प्रश्न और सीखते हैं इस तरह का। प्रश्न नंबर 2, इसको भी सीखते हैं, चलो। यदि किसी चालक से, बच्चों यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से 10⁻16 मुक्त इलेक्ट्रॉन -3 सेकंड में प्रवाहित हों, तो यदि किसी चालक से 10⁻16 मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित हों, तो उससे प्रवाहित
धारा का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, देखो इसको भी समझते हैं। किसी चालक से, आप देखो क्या दे रखा है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये दे रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन कितना दे रखा है बच्चों, 10⁻16। और कितने समय में, तो समय भी हमें दे रखा है 10⁻−3। अब धारा कैसे निकालें, तो भाई धारा निकालने का एक तरीका अपनाते हैं। क्या धारा, देखो धारा का मान क्या था बच्चों, Q/T। और Q बराबर क्या होता है, भाई देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो E के बराबर आवेश होगा, और N इलेक्ट्रॉन कहीं से जाएंगे तो आवेश का मान हो जाएगा N×E/T। अब N का मान कितना लगाते हैं, देखो N तो दे रखा है 10⁻16। E 1.6 × 10⁻−19, क्योंकि ये जो E देख रहे हो ना बच्चों, E ये जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। और टी समय कितना है, समय हो गया 10⁻−3 बच्चों। तो कितना हो गया, देखो 1.6 × 10 हो गया 16, ×10⁻−19, और 10⁻−3। बच्चों गुणा में क्या होता है, गुणा में घातें देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। अब 10 की कुल घात कितनी होगी, ऊपर 16 और 19, 16 और 19 कितनी हो गई, देखो 16 और 19, प्लस का 16 माइनस का 19 यानी -3। और बटे में भी 10⁻−3 है, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। क्या बचा, 1.6 एम्पियर। तो इसमें धारा का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 1.6 एम्पियर। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराता हूं आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। उदाहरण 3। ठीक है। यदि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक के चारों ओर, यदि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10⁻15 चक्कर लगाए, तो औसत धारा का मान क्या होगा। अब इसका हल जरूर देखो जरा। देखो हाइड्रोजन परमाणु के बारे में मेरे सारे बच्चे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना। हाइड्रोजन परमाणु की में सबसे खास बात पता है क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन के परमाणु में एक तो हो गया बच्चों बीच में नाभिक हो गया, और हाइड्रोजन के परमाणु में मेरे बच्चों केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लगातार चक्कर लगाएगा। ये क्या करता है, अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, चारों तरफ घूमेगा। ठीक है। अब इसमें धारा का मान कैसे निकाला जाए, तो देखो धारा का मान कैसे निकालते हैं, धारा का मान का सूत्र क्या है, धारा के मान का सूत्र है I बराबर कितना हो गया, Q/T। ठीक है बच्चों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q और 1/T, और 1/T को लिख सकते हैं आवृत्ति यानी F। यहां पर बच्चों F पता है क्या है, F है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की बच्चों संख्या हो गई, है ना। तो इसका मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो आवेश, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इस जगह Q तो हो जाएगा E के बराबर, यानी 1.6 × 10⁻−19 हो जाएगा बच्चों। और आवृत्ति यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है,
तो 1 सेकंड में लगाया गया चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड में लगाया गया चक्करों की संख्या हो जाएगी 10 की घात 15 मेरे बच्चों। तो कितना आ गया? क्यू की जगह क्या लगा दें? ये तो लगा दें ई इंटू एफ। ई का मान लगा दें 1.6 गुणा 10 की घात -19, और एफ क्या लगा दें? एफ लगा दें 10 की घात 15। ठीक है बच्चों। तो देखो धारा का मान आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 और प्लस का 15 यानी -4। ठीक है, एम्पियर। चलो अब वीडियो के लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट पोर्शन में क्या आ जाते हैं? अपने वीडियो के लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं अपन लोग। विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा बच्चों, जैसे मान लो ये कोई एक चालक मान लें अपन लोग। ठीक है, और इसमें अब आवेश बच्चों दो तरह के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, कैसा मानते हैं, ये कोई नियम नहीं है, ये केवल एक चलन है, माना जाता है। तो विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की ओर तथा ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में। अब सुनना क्या लिखने वाला हूं मैं, मानते हैं। यानी धनावेश की दिशा में मानते हैं और ऋणावेश के विपरीत। थोड़ा समझ भी लेते हैं, चलो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो मेरे बच्चों कि ये धनावेश है और ये सारे धनावेश इस दिशा में जा रहे हैं। धनावेश कहां से कहां जा रहे हैं? मान लेते हैं ए से बी की तरफ। तो अगर धनावेश ए से बी की तरफ जा रहे हैं मेरे बच्चों, तो इसके अंदर धारा की दिशा पता है कैसी मानी जाएगी? इसके अंदर जो धारा की दिशा मानी जाएगी वो इसी के दिशा में जहां धनावेश जा रहे थे। लेकिन अगर मान लो क्या हो, अगर मान लो बच्चों इसमें, अगर मान लो इसमें क्या हो, ऋणावेश होते, ये क्या होते? ऋणावेश होते इस तरह से, और ये ऋणावेश इस तरफ जा रहे होते, तो धारा की दिशा क्या मानते? धारा की दिशा इस तरफ नहीं मानते। धारा की दिशा कैसे मानते? धनावेश के चलने के विपरीत। यानी अगर धनावेश इधर गति कर रहे हैं तो धारा की दिशा कैसी मानी जाती है? इसके विपरीत दिशा में। ठीक। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अब लगातार हर रोज इस तरह के वीडियो मिलेंगे। आपसे उम्मीद की जाती है बच्चों आप मेहनत से पढ़ो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। कोई चीज अभी भी वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आती है, अब अपने प्रश्न पूछो। लेकिन बच्चों पढ़ाई का ये मौका छोड़ो नहीं, पढ़ाई कहीं रुकनी नहीं चाहिए। ठीक। तो कल मिलेंगे दोबारा वीडियो मेरे बच्चों।